जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अंदर पंप सेक्टर के जो दिग्गज हैं, शक्ति पंप और ओसवाल पंप, दोनों ही स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट हमको देखने को मिली है। तो आज हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। मीन्स कुछ दिन पहले ही दोनों ही स्टॉक्स के नंबर्स, उनकी ग्रोथ, एक्सपेंशन प्लान हमको देखने को मिले थे। तो उनकी प्रेजेंटेशन जो आई थी उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे और देखेंगे दोनों ही स्टॉक्स के अंदर या दोनों ही कंपनीज के अंदर क्वार्टर वन में क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, नंबर्स क्या है, कैपेक्स प्लान क्या है, रेवेन्यू किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और फ्यूचर में किस तरीके से वो लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, इसके ऊपर थोड़ी नज़र डालेंगे। और लास्ट में मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मीन्स दोनों ही कंपनी का एक स्मॉल कंपैरिजन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान इसके हमको देखने को मिले हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 11,000 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है। FY25 का रेवेन्यू अगर टोटल देखेंगे तो 25,162 मिलियन का हमको देखने को मिला है, जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है 83% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। और अगर आप EBITDA देखेंगे FY25 का तो वो 6,000 मिलियन के आसपास, मीन्स 24% के मार्जिन से दिख रहा है। पैट अगर देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो 4,000 मिलियन का 16.2% के मार्जिन से काम करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, 13,500 मिलियंस की ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। ये है अगस्त 2025 के हिसाब से। मेजर जो इनके ऑर्डर हैं वो हमको नॉर्मली 3 स्टेट से देखने को मिल रहे हैं, वो कि महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत ही तेज़ी से सोलर सेक्टर के ऊपर, मीन्स सोलर पंप के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट शक्ति पंप को मिल रहा है। कैपेक्स प्लान की बात करें तो 17,000 मिलियन का इंक्लूडिंग 2.2 गीगावाट का सोलर DCR सेल और PV मॉड्यूल प्लांट ये लोग लगाने वाले हैं। ये कैपेक्स प्लान है, फ्यूचर में ज़रूर हमको इसके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें जो FY26 के हिसाब से टारगेटेड किया गया है, वो 25 to 30% की ग्रोथ हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और 25% का मार्केट शेयर है इनके पास PM कुसुम स्कीम का। और साथ में ये कंपनी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करती है। दोस्तों पंप सेक्टर के अंदर ज़्यादा कंपनी, अच्छी कंपनियां नहीं हैं, मतलब कंपनी तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो मेजर काम कर रही हैं सोलर सेक्टर के ऊपर, उसके साथ में भी जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उसमें शक्ति पंप शायद अकेली ऐसी कंपनी जो मेजर एक्सपोर्ट कर रही है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इनके पास 15 पेटेंट हैं और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने की इन हाउस फैसिलिटी इनके पास अवेलेबल है। अगर इनका एक्सपेंडिंग देखें, फ्यूचर में जो ये लोग एक्सपेंड करने वाले हैं वो EV मोटर्स के ऊपर, उसके बाद कंट्रोलर्स पर काम कर रहे हैं और सोलर रूफटॉप पर भी ये लोग काम करने वाले हैं फ्यूचर में। मीन्स शक्ति पंप का जो फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर पर ये लोग काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो 500 से ज़्यादा इनके पास डीलर्स हैं, 400 प्लस सर्विसेज ये सेंटर्स प्रोवाइड कराते हैं। और कंपनी को जो अवॉर्डेड किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क, मध्य प्रदेश बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया गया था 2025 में। मतलब यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ काम करते हैं। कंपनी अगर अच्छा रिवेन्यू जनरेट करेगी, पैट अच्छा जनरेट करेगी, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। शक्ति पंप काफ़ी अच्छे से ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं और इसका इनको अवार्ड भी दिया जाता है। अगर देखा जाए तो इन्होंने 2,926 मिलियन बाया QIP सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने रेस किया था इस फंड को, जो फ्यूचर में इनको सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर लगने वाला है। तो दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सारी शक्ति पंप की है। मैंने आपको बताया कि शक्ति पंप किस तरीके से फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है, नंबर्स क्या थे। अब हम बात करेंगे ओसवाल पंप के बारे में। तो अगर ओसवाल पंप की बात करें तो ये कंपनी 8,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ काम कर रही है। सेम सेगमेंट में ही काम कर रही है ओसवाल पंप भी, सोलर पंप्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और भी सिमिलर सेगमेंट में ही काम कर रही है। इस कंपनी में अगर देखा जाए तो इन्होंने 48,915 सोलर पंप इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए, एग्जीक्यूट किए हैं PM कुसुम योजना के अंडर, जिसमें अगर देखा जाए तो 31% का मार्केट शेयर है इनके पास। और ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास 29,961 पंप्स की फिलहाल 31 जुलाई 2025 के हिसाब से ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग है, विद स्ट्रॉन्ग इनफ्लो एक्सपेक्टेड। रेवेन्यू की जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड की जा रही है वो 50 to 60% के हिसाब से इनकी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है और 30 to 35% का मिड टर्म के हिसाब से इनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। क्वार्टर वन FY26 की ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे तो 5,000 मिलियन के आसपास देखने को मिल रही है, जिसमें 36% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ है और 40% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर ग्रोथ है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 36% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पर
40% की ग्रोथ है। और FY26 क्वार्टर 1 में अगर आप ईबिटा को देखेंगे तो वो 1000 के आसपास देखने को मिल रहा है, मीन्स 1400 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर ग्रोथ देखेंगे आप तो 38% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ है और 42% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पर ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मार्जिन इनके पास 27% के मार्जिन से ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। उसके साथ में अगर आप पैड देखेंगे क्वार्टर 1 FY26 में तो यहाँ पर 947 मिलियन का पैड देखने को मिलता है, जिसमें ग्रोथ जो देखने को मिली है वो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 35% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 48% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इसमें मार्जिन देखेंगे तो 18% के मार्जिन यहाँ पर हमको इसके पैट में देखने को मिल रहे हैं। इनके पास भी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो कि पंप और मोटर और साथ में 570 मेगावाट सोलर के मॉड्यूल्स पर काम करती है। साथ में इनके पास 1050 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे अक्रॉस द इंडिया। और टॉप रेवेन्यू स्टेट्स अगर इनकी देखें, जैसे उनके पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश थे, इनके पास ही महाराष्ट्र से 53% का रेवेन्यू आता है, हरियाणा से 27% का आता है और यूपी से 2.9% का बिजनेस आता है। यूपी से इनका बिजनेस काफ़ी कम है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ओसवाल पंप का बिजनेस यूपी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। प्लान अगर इनका देखें तो 1500 मेगावाट का सोलर एक्सपेंशन का प्लान है और साथ में ये लोग इंडस्ट्रियल पंप एंड मोटर के सेगमेंट को लॉन्च करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी अपना IPO लेकर आई थी और उसके स्टॉक के प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली है। आज भी दोनों ही स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। ओसवाल पंप ने तो ऑलमोस्ट 6 to 7% की जंप दिखाई है और शक्ति पंप ने तो ज़बरदस्त जंप दिखाई है। 900 के प्राइस को शक्ति पंप ने आज अचीव किया है, मीन्स 10 to 12% आज ही स्टॉक भागता हुआ देखने को मिला है। और अब करते हैं कि स्मॉल कंपैरिजन, जो मैंने आपसे बोला कि लास्ट में मैं एक स्मॉल कंपैरिजन करूंगा दोनों ही कंपनी के बीच का। तो अगर देखा जाए तो शक्ति पंप का मार्केट कैप है यहाँ पर 11,000 करोड़ के आसपास और ओसवाल पंप का मार्केट कैप है 8,500 करोड़ के आसपास। PM कुसुम ये मार्केट जो जिससे इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है दोनों ही कंपनी को, मीन्स जो सोलर पंप के सेगमेंट में काम कर रही हैं उन कंपनीज़ को PM कुसुम योजना का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से ये सब्सिडी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है किसानों को और उसका बेनिफिट ये दोनों कंपनी या इनके जैसे काम करने वाली कंपनियां ले रही हैं। तो उसमें देखा जाए शक्ति पंप के पास 25% का बिजनेस है और 31% का बिजनेस ओसवाल पंप के पास है। FY25 के रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो शक्ति पंप में 83.6% की रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ओसवाल पंप की जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो प्रोजेक्टेड की जा रही है 50 to 60% की। ईबिटा मार्जिन देखें तो शक्ति पंप 24% के ईबिटा मार्जिन से काम कर रहा है और ओसवाल पंप 27% के ईबिटा मार्जिन से काम कर रहा है। पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो शक्ति पंप 16.2% के पैट मार्जिन से काम कर रहा है और ओसवाल पंप 18% के मार्जिन से काम कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 35% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली है शक्ति पंप के अंदर और ओसवाल पंप में 41% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली है। कैपेक्स प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप शक्ति पंप का देखेंगे 17,000 मिलियन का, जो कि सोलर और EV के सेगमेंट में ये लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, कैपेक्स करने वाले हैं, वो शक्ति पंप का है और ओसवाल पंप 8,400 मिलियन का सोलर प्लस इंडस्ट्रियल सेगमेंट में फ्यूचर में कैपेक्स करने वाली है। एक्सपोर्ट की बात करें तो शक्ति पंप यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, जबकि ओसवाल की मोस्टली डिपेंडेंसी है इंडिया में ही। प्राइमरली ये लोग इंडिया में ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। फ्यूचर में इनके पास ही बहुत ऑप्शन है कि ये वर्ल्ड वाइड अपने धंधे को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑलरेडी शक्ति पंप का बिजनेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी कंट्रीज़ में पहले से एक्सपेंड हो चुका है। डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की बात करें तो 500 से ज़्यादा डीलर्स हैं शक्ति पंप के पास और ओसवाल पंप के पास 1050 डीलर्स अवेलेबल हैं एज़ पर करंट नंबर्स। तो दोनों ही कंपनी का कंपैरिजन भी मैंने आपको करके दे दिया कि शक्ति पंप किस तरीके से ग्रोथ कर रही है और ओसवाल पंप किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।